तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। मध्य प्रदेश का एक इलाका और इस इलाके का नाम है दमू। उस दमू इलाके में 15 साल का एक लड़का जिसका नाम है अनिकेत अपने माँ बाप के साथ बड़े मस्ती से रह रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अनिकेत की उम्र 15 साल थी, लेकिन उम्र के साथ साथ उसकी शरारतें और एक अंदाज में कह लीजिए कि उसका जो बचपन था वो ख़त्म हो रहा था, लेकिन उसकी शरारतें बढ़ती जा रही थी। माँ बाप का ज़्यादातर ध्यान होता था अनिकेत को पढ़ाने में और उसकी हरकतों को सुधारने में। लेकिन दोस्तों, एक दिन 2016 में अचानक से अनिकेत अपने घर से गायब हो जाता है। उसके माँ बाप बेहद परेशान होते हैं। वो सीधे जाकर थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराते हैं। अब पुलिस वाले अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन अनिकेत का किसी भी अंदाज में कोई क्लू या कुछ भी उसके बारे में पुलिस को पता नहीं चलता। पुलिस ये सारी बातें बिल्कुल सीधे स्वभाव में अनिकेत के माँ बाप से बता भी देती है। उधर अनिकेत के माँ बाप का पूरी तरह से रो रो कर बुरा हाल था। उसकी माँ तो न जाने कितनी बार बेहोश होकर कई बार जमीन पर गिर भी चुकी थी। अब दोस्तों, समय बीतता चला जाता है। अनिकेत अपने घर वापस लौटकर नहीं आता। इसी तरह से समय निकलता है और पूरे 6-7 साल हो जाते हैं। अब अनिकेत के माँ बाप ने कहीं ना कहीं एक अंदाज में सब्र कर लिया था कि शायद अनिकेत अब वापस घर पर नहीं आएगा। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अनिकेत के माँ बाप अनिकेत को पूरी तरह से भूल जाते हैं। जिस थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी, वो थाने के जितने भी पुलिस वाले थे, उन्होंने भी उसकी रिपोर्ट की फाइल को पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अचानक से एक दिन थाने में दरोगा साहब से एक व्यक्ति जाकर मिलता है, यानी आप कह लीजिए एक इन्फॉर्मर जाकर मिलता है। वो पुलिस वालों को यानी दरोगा को एक खबर देता है और वो खबर देता है कि उसने हाल फिलहाल में एक महफिल में एक शराबी को एक जिक्र करते हुए सुना है। वो शराबी बड़ बोले अंदाज में कह रहा था शराब पीने के बाद कि मैंने अब से 6-7 साल पहले एक 15 साल के लड़के का मर्डर किया था और मेरा कोई भी पुलिस या कोई भी इंसान, उस लड़के के माँ बाप या आजू बाजू का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। मैं तो इसी तरह से मर्डर कर देता हूँ। मैंने तो तमाम सारे मर्डर किए हुए और मैंने बहुत सारे और भी काम किए हुए हैं। पुलिस और लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जब दरोगा को इस बात का पता चलता है तो वो सीधा पूरी कोशिश करता है उस व्यक्ति को पकड़ने की, और अपनी पूरी कोशिशों के बाद वो उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। उस व्यक्ति का नाम था सतीश साहू। और सतीश साहू से जब पुलिस बातचीत करती है, उससे पूछना चाहती है कि बताओ तुमने किसका मर्डर किया है, तो शुरुआती जान पहचान में यानी शुरुआती बातचीत में वो पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करता है और वो पुलिस को बताता है कि साहब नशे में था मैं, और नशे में मैंने वैसी डींगे मार दी। मैंने कोई मर्डर नहीं करा और ना ही मैं किसी को जानता। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस अपने अंदाज में बातचीत करती है, पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक हो चुका था, क्योंकि वो कहावत है ना कि इंसान शराब के नशे में जब भी बोलता है तो वो सच ही बोलता है। यानी कभी ना कभी शराब पीने के बाद इंसान से सच्ची बात निकल जाती है। तो पुलिस ने इस बात पर गौर फरमाई और फिर सख्ती से उस सतीश साहू नाम के व्यक्ति से बातचीत करी, जिसके बाद दोस्तों वो टूट जाता है। पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं वही शक था, यानी जो 2016 में 15 साल के अनिकेत की जो हत्या की गई थी। पुलिस इस मामले को उसी मामले से, यानी जो ये पुलिस जो शराबी डींगे मार रहा था कि मैंने एक 15 साल के लड़के की 6-7 साल पहले हत्या करी थी, पुलिस इस मामले को अनिकेत के मामले से जोड़ने की सोच ही रही थी कि अचानक सतीश साहू टूट जाता है और फिर वो एक कहानी सुनाता है और एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि हाँ, उसी ने अनिकेत नाम के लड़के की हत्या करी थी, वो भी 2016 में। वो बताता है कि एक नाम के लड़के को ये एक मेले में लेकर गया था, और यहाँ मैं सबसे पहले आपको उस मेले का नाम बताता हूँ। वहाँ पर एक इलाका है हट्टा इलाका। उस इलाके में बुंदेली मेला एक लगता है। 15 साल के अनिकेत को ये व्यक्ति बहला फुसलाकर उस बुंदेली मेले में लेकर जाता है और वहीं पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। अब पूरी तरह से इसके पूरे सबूतों को छुपाने के चक्कर में वो वहीं पर एक कब्र खोदता है और उसमें उसकी लाश को दफना देता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सुनाने के बाद वो अपने एक साथी का नाम भी बताता है, जिसका नाम था टीकाराम विश्वकर्मा। जी हाँ,
अब पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि तुमने 15 साल के अनिकेत की हत्या क्यों करी थी। सवाल सभी के दिमाग में यही चल रहा था। तो उसके जवाब में जो सतीश साहू है, जो शराब पीने वाला व्यक्ति था, वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद अनिकेत के माँ बाप भी पूरी तरह से परेशान हो गए, तो पुलिस भी पूरी तरह से परेशान हो गई थी। वो कहानी सुनाता है कि टीकाराम जो सतीश साहू का दोस्त है, उसका एक लेडी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, यानी एक औरत के साथ में उसका रिलेशनशिप था। वो उसके साथ मिला करता था, संबंध बनाया करता था और उसके साथ खूब रहा करता था। जैसे तैसे इस बात का पता 15 साल के उस अनिकेत को लग गया था। अब अनिकेत की या तो आप शरारत कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए, वो 2-4 लोगों से इस बात को बता दिया करता था। जैसे ही टीकाराम को इस बात का पता चलता है कि मेरे रिलेशनशिप के बारे में अनिकेत को पता है, तो फिर उसके दिमाग में बात आती है कि अगर अनिकेत ने ज़्यादा लोगों से इस बात को बता दिया तो हो सकता है कि मेरी पोल पट्टी खुल जाए और मेरे इस रिलेशनशिप के बारे में लोगों को पता चल जाए। अब इसी बात का डर उसे रात दिन सता रहा था कि सतीश साहू के साथ मिलकर वो इस प्लान को अंजाम देते हैं और 15 साल के अनिकेत को अपनी ज़िंदगी से हटाने की सोच लेते हैं। और इसी चक्कर में वो 2016 में 15 साल के अनिकेत को बहला फुसला कर, मेरे ख्याल से बहलाने फुसलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि जो अनिकेत था वो इन दोनों को अच्छे से पहले से ही जानता था, इनके साथ मजाक भी किया करता था और ये लोग भी उसके साथ मजाक किया करते थे। अनिकेत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये लोग उसके साथ में ऐसा करेंगे। उसे मेले में लेकर जाते हैं, बुंदेली मेला वहाँ पर लगा करता था, पहले मेला दिखाते हैं, वहाँ से आती दफ़ा उसकी गला घोट कर सुनसान इलाके में लेकर जाते हैं, गला घोट कर उसकी हत्या कर देते हैं, उसकी लाश को वहीं पर दफना देते हैं। अब बात आती है कि इन लोगों को क्या सज़ा मिलेगी। सबसे पहले पुलिस वहाँ पर जाती है, उसकी लाश को निकालती है, यानी कंकाल बन चुका था हड्डी का बिल्कुल पूरी तरह से, और फिर उसका जो भी डीएनए टेस्ट होगा, पेरेंट्स का डीएनए टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में इन दोनों को सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों, अनिकेत की मौत के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या अनिकेत की जान बच सकती थी? क्या इन दोनों को अनिकेत को मारना चाहिए था, या यहाँ पर अनिकेत के माँ बाप से अनिकेत को सारी बातें बता देनी चाहिए थी कि मैं उसके बारे में जानता हूँ और वो मेरे साथ शायद कुछ कर सकता है? लेकिन हो सकता है कि अनिकेत के दिमाग में इस तरह की कोई भी बात ना हो। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।